राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो पुत्रदा एकादशी पे हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारी जो संतान है, हमारा जो पुत्र है, वो तरक्की के रास्ते पर जाए और साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए जिनको संतान नहीं हो रहा है उनके लिए भी हम कौन सा उपाय करें। और दोस्तों, ये उपाय सच में कारगर होता है। साथ में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है और हमारे प्यारे लल्ला जी जग चुके हैं और देखिए सूर्य भगवान भी निकल गए हैं और लड्डू गोपाल के पीछे तुलसी माता भी विराजमान है। और सुबह सुबह हमें एकादशी पे, पुत्रदा एकादशी पे लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद उन्हें पानी देना चाहिए। और हमें एकादशी पे लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करें या शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए, उनको तरह तरह के भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए हमें। और हम नॉर्मल टाइम पे न करें, लेकिन हमें एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही विधिवत करनी चाहिए। और साथ में बता दूं कि इस बार पुत्रदा एकादशी जो है वो 21 जनवरी 2024 को पड़ रही है। वैसे तो इसका जो आरंभ है वो 20 जनवरी को शाम 7:30 बजे से लग रहा है और 21 जनवरी को शाम 7:30 बजे इसका समापन है। और इसका जो पारण है वो 22 जनवरी को है। तो यानी कि हम जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो उनको 22 जनवरी को पारण करना है और 21 जनवरी को व्रत रखना है। किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब हम उसका पारण करते हैं। जो भी व्यक्ति संतान की प्राप्ति चाहता है, उसके घर में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है या अपने संतान की तरक्की चाहता है, तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पूरे साल में एक बार पुत्रदा एकादशी आती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। तो यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो जो आपकी संतान है वो तरक्की के रास्ते पे जाएगी, उसका पढ़ने में मन लगेगा, वो आगे बढ़ेगा, जिंदगी में वो सफलता ही सफलता हासिल करेगा। यदि बहुत लोगों को संतान नहीं है, लोग संतान सुख से वंचित हैं, वो चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो साथ में आप एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं, तो आपको लड्डू गोपाल जैसा पुत्र की प्राप्ति भी होगी। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्ची भावना, सच्ची लगन से आप कर रहे हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगा। देखिए, वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है और ये जो एकादशी है वो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, पुत्रदा एकादशी। और जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी कि आप संतान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में लड्डू गोपाल जैसा, कृष्ण भगवान जैसा बाल स्वरूप, कान्हा के जैसा आपको बालक पैदा हो और वो हमेशा तरक्की के रास्ते पर जाए, तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यानी कि आपको उस दिन नॉनवेज, चावल, लहसुन, प्याज से परहेज होता है, तो उस दिन आपको परहेज जरूर करना चाहिए। फलाहारी व्रत रहे, सात्विक जीवन जिए। और यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं जो भक्तजन, तब भी उनको चावल, नॉनवेज और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति लड्डू जो गोपाल जी की सेवा सच्ची भावना से, सच्ची लगन से और सच्चे मन से करता है, उसके घर में हमेशा किलकारियाँ गूंजती हैं, उसका घर हमेशा खुशहाली से भरा होता है। मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको पूजा पाठ करने के बाद, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के बाद संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। यानी आपको करना क्या है,
जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं उनको भोग लगा देना है और आरती करने के बाद आपको उनके सामने बैठना है और कामना करना है कि हे लड्डू गोपाल, हे कृष्ण भगवान, मुझे संतान नहीं है, आप मुझे संतान दो, पुत्र की प्राप्ति का मुझे भी फल मिले और मैं एकादशी का व्रत सच्चे मन और सच्ची भावना से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और ऐसी भावना रखते हुए आपको तुलसी की माला से 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः ऐसी मंत्र का जाप करते हुए आपको बस एक ही चीज़ बोलना है। क्या बोलना है? यही बोलना है कि हे प्रभु, मुझे संतान की प्राप्ति हो। यही भावना, यही लगन आपको अपने मन में रखते हुए मंत्र का जाप करते रहना है। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी और लड्डू गोपाल जी आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे। तो पुत्रदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। भक्त जन जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ किलकारियाँ मारती हैं, क्योंकि संतान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिनके घर में संतान नहीं होते हैं उनका घर सूना होता है, वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरों के संतान को देखते हैं तो उनको मन में हमेशा रहता है कि मेरे पास भी काश ऐसे संतान होना चाहिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही उपाय करना है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास।